तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए गंगा माँ के दर्शन के लिए। और यहाँ मुंडन वगैरह भी चल रहे थे, तो फिर हम लोगों को जाना था नदी के उस पार। तो हम लोगों ने नाव का लिया सहारा। तो सभी लोग नाव में बैठे बारी बारी से, और मैं सबसे लास्ट में बैठी क्योंकि मैं कर रही थी वीडियो शूट। और बच्चे तो पहले ही चढ़ गए थे और छोटा बाबू मेरे गोद में था। और एक हाथ से मैं पकड़े थे फ़ोन को और एक हाथ से बाबू को, और सभी लोग चढ़ गए आराम से। फिर नदी में नाव में बैठ के हम लोग नदी के उस पार गए नहाने के लिए। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच में पहली बार मैं तो बैठी थी नाव में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मौसम थोड़ा ठंडा था, सुबह बारिश हो गई थी, तो इसलिए बच्चों को ना गर्म कपड़े पहना। और देखो रेत ये आपको दिख रही है, यहाँ तक गंगा माता भर आती तो बरसात में यहाँ तक आ जाती, तो उन्हीं की रेत है। और अभी तो गर्मियाँ हैं, मतलब तो अभी इतना नहीं है, और बरसात में तो पूरा भर जाता है वहाँ तक। जहाँ से उतरे थे ना जीने थे वहाँ तक भर जाती पूरी। और आज मौसम आज क्या बरसात हो गई थी, सुबह सुबह पानी बरस गया था, तो पानी तो बहुत ठंडा था और हवा भी बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो बहुत ही अच्छा लगा माँ के दर्शन। सुबह सुबह हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, तो ज़्यादा विशेष भीड़ भी नहीं थी। टाइमिंग से जल्दी हम लोग निकल लिए थे घर से। हम लोग सुबह 7 बजे निकल लिए थे, तो आराम से पहुँच गए थे, तो ज़्यादा विशेष भीड़ नहीं थी। और पता है वहाँ पे ना काफ़ी नाव वगैरह रहती हैं, तो आराम से जिसको करना है, मतलब नदी को उस पार जाना है तो जाते हैं, नहीं अगर किसी को घूमना है काफ़ी दूर तक तो उसी हिसाब से वो घूम सकता है, उसी हिसाब से पैसे लगते हैं। ज़्यादा दूर तक जाना है तो फिर मैंने तो स्नान किया गंगा माँ के पहले पैर छुए, क्षमा मांगी, फिर इसके बाद मैं गई और फिर मैंने स्नान किया। मैंने 5 डुबकी लगाई थी और फिर मैंने सूर्य देवता को भी जल चढ़ाया था। और मतलब पहली बार था मेरे को, तो मतलब ज़्यादा मतलब मैं बीच में नहीं गई क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे तैरना वगैरह तो आता नहीं है। और मैं अकेली भी थी, कोई मतलब सारे लोग पहले ही स्नान कर चुके थे, मैं लास्ट में गई थी। बाबू को कौन पकड़ता है, इसलिए फिर जब सभी लोग कर चुके इसके बाद बाबू को मैंने पकड़ाया, चाची जी को। इसके बाद फिर मैं गई स्नान करने के लिए। और सच में मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही थी क्या ही बताएं। और ये बहुत भाग्य की बात है जो वहाँ तक जाते हो और माँ के दर्शन करते हो और स्नान करते, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। स्नान करने के बाद फिर इसके बाद मैंने प्रसाद वहीं लिया था, वहाँ देते हैं प्रसाद। फिर मैंने प्रसाद लिया और फिर दिए वगैरह वहाँ सब मिलते हैं, आपको जो भी फूल पाती जो लेना है सब मिलता है। फिर मैंने लिया, फिर माँ को अर्पण किया। फिर इसके बाद हम लोग आ गए और फिर इसके बाद ये देखो मेला लगा। फिर हम लोग अन्नपूर्णा माँ के लिए आ गए माँ के मंदिर में, और माँ के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। और वहाँ पे देखो नवरात्रि चल रही थी, छोटा मोटा मेला लगा हुआ था। और फिर देखो माँ के मंदिर में आ गए, माँ अन्नपूर्णा के माँ के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी यार गाइस, क्या ही बताए, बहुत भीड़ थी। मतलब वहाँ अंदर तक जाने में तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी, एक दूसरे को लोग दबा रहे थे। और नवरात्रि चल रही थी ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी, वैसे तो नहीं रहती है, लेकिन नवरात्रि की वजह से ना बहुत ज़्यादा माँ के मंदिर में भीड़ थी। और नवरात्रि का दूसरा दिन था, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों। लेकिन कैसे भी करके मैं धीरे धीरे आगे पहुँच ही गए माँ के। वहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ाया, और पंडित जी थे, मैंने उनको दिया वहाँ। फिर उन्होंने वहाँ तो प्रसाद चढ़ाया माँ को, और अच्छे से माँ के भी दर्शन हो गए गाइस। तो बहुत अंदर से इतनी खुशी हो रही थी। और मैं भाई सच बताऊँ, मैं ये तिरवा की अन्नपूर्णा माँ के मेरे फर्स्ट बार दर्शन थे। मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरे यहाँ से, लेकिन क्या ही बताएं सौभाग्य नहीं बन पाया। और इतने सालों के बाद अब बना, तो फिर माँ के दर्शन किए। और श्रद्धालु ना बहुत दूर दूर से आते हैं माँ के दर्शन के लिए। और
मेरे तो भाई नवरात्रि में माँ ने मेरे को बुलाया और पहली बार माँ के दर्शन हुए मंदिर के, तो फिर माँ के मंदिर में दर्शन किया। देखो यहाँ पे घंटे वगैरह लोग बाग चढ़ाते जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो काफ़ी घंटे थे चढ़े हुए। और भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी है। और मम्मी देखो बाबू को संभाले हुए हैं, मेरी सासू माँ। और ये देखो मंदिर के आसपास ना बहुत सारे हाथी भी हैं भाई। मानता है कि यहाँ पे जो हाथी हैं तो लोग वहाँ गिन ही नहीं सकते हैं। मंदिर के पता है चारों तरफ है। सॉरी गाइज, मैं आपको शूट करके नहीं दिखा पाई। अगर दोबारा सौभाग्य मिला तो जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। मंदिर, पूरे मंदिर के आसपास ये छोटे छोटे से जो हाथी आपको आप लोग देख रहे हैं पूरे मंदिर में है।